नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप अच्छे सोचते हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही महसूस होता है। तो आज मैं फिर से आपके बीच में एक छोटे से वीडियो को लेकर के आया हूँ, और इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो के तहत आप कुछ सीख पाएंगे, जैसा कि आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन हमारा यूट्यूब चैनल है। इसे आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ हमारे लिए सीखने की है, हमें कुछ अपनी भी सुधार करनी है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, क्योंकि मैं कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता हूँ। तो खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से बोरिंग हो जाएंगे। वीडियो को आप जितना ही शॉर्ट में देखेंगे उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा मोटिवेशन शब्द लेकर आया हूँ, जिसे आप जानने और समझने के बाद ये सोच पाएंगे कि अब तक जो मैंने सोचा करता था या करा करता था, हो सकता है गलत हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप जितना भी पढ़ाई कर ले, आपके पास जितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, बस लोगों के प्रति बुरी नज़र, बुरा सोच, किसी को नीचा दिखाना, ऐसी भावना नहीं रखना है। तो इस चीज़ को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार से है दोस्तों, कि एक समय की बात है। उस समय काशी में दो संत साधु अपना शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए काशी में लगभग वर्षों से रहा करते थे। इस प्रकार से दोनों साधु एक ही गांव के थे, इसलिए वहां जाकर के अपनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मतलब अपना जो भी संत को एक जरूरी ज्ञान चाहिए वो हासिल करने गया था। वो कई वर्ष वहां रह करके हासिल किया। जब उन्होंने दोनों ज्ञान हासिल कर लिया, तो वो दोनों का अब आने का मन हुआ। दोनों अपने अपने गांव आने की विचार बनाए। जब दोनों गांव आने के विचार बनाए, तो आप याद कीजिए, आज से कई सालों पहले, आज तो हमारे पास से बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे हमारी विकसित भारत है, जिसमें हम लोग यूं घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था दोस्तों, जिस समय आपको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, और उस पैदल आने जाने में कई घंटे समय लगते थे। घंटे तो छोड़ो दोस्तों, कई दिन भी समय लग जाते थे। तो इस प्रकार से वो लोग एक दिन उस काशी पवित्र से स्थल से निकले अपने अपने गांव आने के लिए। तो आते आते सुबह से शाम हुए, और शाम होने के बाद आपको भी पता है कि शाम में रात में यात्रा नहीं होती है, तो लोग कहीं ना कहीं ठोर बना लेते हैं। ठोर मतलब कहीं ना कहीं आश्रय बनाते थे रहने के लिए। इस तरीके से फिर दूसरे सेकंड डे सुबह हुई, फिर से चलना शुरू किया। फिर दिन भर दोनों चले। चलने के बाद फिर शाम हुई। उस दिन ने जाते जाते रास्ते में एक ऐसे धनी राजा के घर से पार हो रहे थे, और समय काफी शाम हो चुका था, रात हो चुका था। उन लोगों ने मन बनाया, क्यों ना आज इस राजा के घर में ठहरा जाए। साधु तो उन लोग ने उस राजभवन में एंट्री मारा, गया। तो वहाँ के, आपको भी पता है कि डायरेक्ट तो राजा आके उनकी स्वागत करेंगे नहीं प्रथम बार, किसी भी अननोन पीपल को। तो समझिए, उन लोग ने गया तो वहाँ के जो भी उनके फॉलोअर्स थे, राजा के जो उनके हेल्पर्स लोग थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे, उनकी वो उनको साधु को एक ऐसे कमरे में ले गए जहाँ पर उनको बिठाया गया। ये बात अपने राजा को पहुँचाया गया।
राजा के जितने भी अनुयायी थे, जो भी 2-4, वो राजा को पहुंचाया कि प्रभु आज हमारे दरबार में 2 संतों का स्वागत हुआ है, आए हैं। तो राजा ने बोल दिया अपने अनुयायियों से कि ठीक है, जाओ, उन्हें अच्छे से बिठाओ और उन्हें उनकी खाने की बंदोबस्त करवाओ। ठीक है, इस प्रकार से उसे बिठाया गया, स्वागत कराया गया, पैर हाथ धुआया गया। फिर कुछ देरी के बाद राजा आते हैं, दोनों संतों को प्रणाम करते हैं और दोनों संतों को एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या बताएं, राजा को जो उत्तर मिला साधु के द्वारा, राजा को दुखित कर दिया। अब राजा को दुखित कर दिया भाई, तो राजा ने क्या सुना और संत ने ऐसा एक दूसरे के बारे में क्या बताया राजा को, जिसके कारण एक दूसरे माने राजा को उनकी बातों का खराब लगा। खैर आगे जानते हैं। तो सोच के देखिए, फिर कुछ देरी के बाद उनकी खाने की बंदोबस्त की गई। तो खाने में एक को चारा परोसा गया और एक को भूसा परोसा गया। अब सोचिए कैसी अटपटे खाने हैं। जैसे उन दोनों संतों को ये चीज परोसा गया तो दोनों संत साधु जो थे आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए और बोले राजा से, ये क्या है, हमारी मजाक करना आप में इतनी साहस, आप इस तरह से लक्ष्मी के द्वारा सरस्वती का भी बेइज्जती कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं जानवर तो नहीं जो मुझे चारा दिया गया और वो बोला मुझे भूसा दिया गया। तो राजा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। राजा ने उसकी जवाब को बहुत ही सरल भाव में दिया कि क्या करे सरकार, श्रीमान, आप ही लोग तो जब हम आप दोनों से बात करके पूछे कि आप दोनों कौन कौन हैं, तो आपने इसे बताया गधा और इसे बताया बैल। तो बताइए मैंने क्या गलत कर दिया आप दोनों को ऐसी खाना परोसने में। जब ये बातें साधु ने सुनी तो दोनों साधु संतों की दिमाग की बत्ती खुल गई। वहां वो दोनों लज्जित हुए और वो अपने आप से नजर में गिर गए। तो सोच के देखिए दोस्तों कि इस छोटे से कहानी के माध्यम से आपने क्या समझा। क्या लगता है आपको वो साधु संत का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं होगा? हम लोग से भी ज्यादा होता है। ठीक है, हम लोग से भी ज्यादा होता है। हम लोग ने किताबी बुद्धि अभी तक ली है, संसारिक नहीं। उन लोग ने सब चीज ले चुके रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो दोनों में क्या थी? घमंड थी, ईगो थी, एक दूसरे को नीचे दिखाने की, एक दूसरे को गलत ठहराने की, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूं कि आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बशर्ते आप तो सुना ही होगा कबीरदास का दोहा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ई सुपंडित हो, है ना। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ई सुपंडित होय। तो इस कहावत का, इस दोहे का मतलब बस इतना ही मात्र है दोस्तों कि आप अपने जीवन शैली में जितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, बशर्ते उसमें प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करने की प्रेरणा होनी चाहिए। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप अपने आप में कभी घमंड ना करें कि हम तो इतना पढ़ लिए हैं, मुझे तो इतनी ज्ञान है। अरे क्या मैं बताऊं, इतने बड़े महापुरुष, महाज्ञानी हमारे श्री रावण, जो महापंडितों माने प्रखंड प्रखत पंडित थे, जो श्री राम भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी थे,
वो नहीं टिके दोस्तों, तो आप और हम क्या है। तो आपसे अनुग्रह विनती है कि आप अपने शिक्षा को ग्रहण कीजिए। बस ध्यान रहे इस बात का कि आप घमंड में ना रहें, कि एक दूसरे को नीचा ना करें और हर किसी का सपोर्ट करना सीखें। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में, और इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ मुझे सिखानी है, कुछ हमें अपनी सुधार करनी है, और कुछ अपनी, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे ना दोस्तों, तभी जाकर के मुझे एनर्जी आती है। क्यों, हमें अपने आप को सीखना पड़ता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।